खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद अज़ीम है, खुदावंद रहीम है, खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। सो अज़ीज़ो, आइए आज हम एक इंतहाई ख़ास और अहम मौजू पर खुदा के कलाम को सीखेंगे और आज का मज़मून है मसीहों के रोज़े, मसीह रोज़ों के औक़ात और दुरानियाँ। आज हम मसीही रोज़े पर सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त दिन इस्लाम और दिन मसीहत के रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और बहुत सारे लोग रोज़े रखते हैं। जब इन रोज़ों का अयाम चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल भी उठता है कि रोज़ा कितनी देर का होना चाहिए, या रोज़े के औक़ात यानी रोज़े का दुरानिया कितना है। 24 घंटे का क्या हम रोज़ा रखें, क्या हम 12 घंटे का रोज़ा रखें, कितनी देर का रोज़ा रखें। सो आइए आज हम इसी ताल्लुक़ से खुदा के कलाम को सीखेंगे और खुदावंद के नाम की सताइश करेंगे। सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, याद रखें, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि खुदा के हजूर झुकने, खुद को आजिज़ करने और रूहानी तौर पर मजबूत होने का ज़रिया है। बाइबल मुक़द्दस में हमें मुख्तलिफ़ औक़ात और दुरानिये के रोज़े नज़र आते हैं। सबसे पहला जो रोज़ा बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है वो 24 घंटे का रोज़ा है, जो खुदा ने अहबार की किताब के अंदर कौम बनी इसराइल को रखने का हुक्म दिया। इसके बाद बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो आधे दिन का रोज़ा भी हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। यहूदी रवायत के अंदर अक्सर रोज़ा सुबह से शाम तक रखा जाता था। मिसाल के तौर पर अगर हम क़ज़ात की किताब और उसका 20वां बाब पढ़ें, क़ज़ात 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 के अंदर लिखा है, इसलिए क़ज़ात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 26 को हम पढ़ेंगे। क़ज़ात की किताब 20वां बाब आयत नंबर 26 के अंदर हमें मिलता है, तब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतएल में आए और वहाँ खुदावंद के हजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोज़ा रखा और सौक्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे गुजरानी। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि कौम बनी इसराइल ने सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा रखा। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, बाइबल मुक़द्दस से हमें इस रोज़े से हमें सीखने को मिलता है मुख्तसर दुरानियाँ भी अगर दिल से, रोज़े का मुख्तलिफ दुरानियाँ भी अगर दिल से आपने रोज़ा रखा है तो खुदा ऐसे रोज़े को कबूल करता है। दूसरी किस्म का जो रोज़ा है वो एक दिन का रोज़ा है, यानी 24 घंटे का। जैसे कि मैंने आपको बताया, अहबार की किताब में खुदा ने कौम बनी इसराइल को 24 घंटे का रोज़ा रखने के लिए कहा। और यहाँ पर बनी इसराइल ने, अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें तो पहला शमूएल 7वें बाब की 6ठी आयत के अंदर कौम बनी इसराइल ने पूरा दिन रोज़ा रखा और अपने गुनाहों का इकरार किया। पहला शमूएल 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 6 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सो वो सब मिस्फा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोज़ा रखा और वहाँ कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, याद रखें, रोज़ा तौबा के लिए एक दिन का जो है हम रख सकते हैं और ये एक दिन का रोज़ा जो तौबा के लिए, गुनाहों के इकरार के लिए हम रखते हैं, ये भी बड़ा ताकतवर साबित हो सकता है। आमीन। फिर इसके बाद बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें 3 दिन का रोज़ा भी मिलता है, जो आस्तर की किताब उसके 4थे बाब की 16वीं आयत के अंदर आस्तर मलका ने और उसकी सहेलियों ने और पूरी यहूदी कौम ने
3 दिन का रोज़ा रखा। सो ये रोज़ा जो है ये हमें सिखाता है कि हम मुश्किल हालात में ख़ुसूसी रोज़ा रख सकते हैं ताकि खुदा हमें मुश्किल हालात से निकाले। और जब कौम बनी इसराइल ने 3 दिन का ये रोज़ा रखा, यहूदी कौम ने और आसर मलका ने मिलकर जब ये 3 दिन का रोज़ा रखा तो इसके सबब से कलाम में लिखा है कि खुदा ने पूरी यहूदी कौम को बचा लिया। फिर इसके बाद 7 दिन का रोज़ा भी है। अगर आपके अंदर खुदा ने ये तौफीक और तहरीक दी है तो आप 7 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं। मुक़द्दस दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। और शमूएल की पहली किताब और उसके 31वें बाब की 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो 7 दिन का रोज़ा रखा। सो मेरे अजीज़ों, लिखा है और उनकी हड्डियाँ लेकर यबीस में झाओ के दरख्त के नीचे दफन करें और 7 दिन तक रोज़ा रखें। कितने दिन तक रोज़ा रखें? 7 दिन तक रोज़ा रखें। सो इसके बाद हमें 40 दिन का रोज़ा, बाइबल मुक़द्दस में कुछ ऐसी नामवर शख्सियात हमें मिलती हैं जिन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा। नंबर 1, मुक़द्दस मूसा ने 2 बार 40 दिन का रोज़ा रखा। मुक़द्दस एलिया ने 40 दिन का एक रोज़ा रखा। और इसके बाद दुनिया के नजात दहिंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी बियाबान में 40 दिन का रोज़ा रखा। तो इस 40 दिन के रोज़े के अंदर ख़ास हमें जो चीज़ मिलती है या सबक मिलता है वो तवील रोज़ा ख़ास बुलाए जाने या रूहानी तैयारी के लिए, किसी ख़ास काम के लिए इतना तवील रोज़ा, लंबा रोज़ा जो है वो रखा जाता था। अब सवाल ये है, मसीही रोज़ा कितनी देर का रख सकता है? एक मसीही रोज़ा कितनी देर का रख सकता है? सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इसका सादा और ख़ास और अहम जवाब है, मसीही रोज़ा किसी एक मुकर्ररा वक्त तक महदूद नहीं, ये दिल की हालत पर मुनहरस है। यानी ये ना 24 मसीही रोज़ा ना 24 घंटे का, ना 3 दिन का, ना 7, ना 40 दिन का, बल्कि ये जो मसीही रोज़ा है इसका जो दुरानिया है या जो इसका टाइम पीरियड है ये आपकी हालत और आपकी नीयत और आपके दिल पर डिपेंड करता है। आप कितनी देर तक खुदा के साथ दुआ और रोज़े के अंदर और खाकसारी के अंदर आजिज़ होकर गुजार सकते हैं। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आम तौर पर आधा दिन भी रोज़ा रखा जाता है मसीहत के अंदर, एक दिन 24 घंटे का भी रोज़ा रखा जाता है। कुछ लोग 3 दिन का भी रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन का भी रखते हैं और कई लोग 40 दिन का भी रोज़ा रखते हैं। लेकिन इन रोज़ों के अंदर ख़ास जो अहम चीज़ है वो आपका मकसद ज़रूर होना चाहिए। मकसद क्या है रोज़े का? क्या मसीही 24 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो इसका सादा और आम सा जवाब है जी हाँ, मसीही 40 दिन का रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक है, आप फिज़िकली बिल्कुल फिट फाट हैं, तो आप 24 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं। रूहानी मकसद रोज़े के साथ वाज़िया ज़रूर होना चाहिए। आमीन। रूहानी असूल रोज़े का जो है वो ख़ास हमें मत्ती की अंजील में 6 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वाज़िया किया था। यीशु ने कहा था जब तुम रोज़ा रखो तो ये रोज़ा रियाकारी का रोज़ा नहीं है। जैसे यहूदी रोज़ा रखते थे, मुँह लटकाते थे, लोगों पर ये जाहिर करते थे कि हम रोज़ेदार हैं और अपने आप को जो है वो ज़्यादा दीनदार समझते थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर पर तेल डालो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने और वही तुझे इसका बदला देगा। सो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने
ये हमें वाज़िया तौर पर सिखाया है। रोज़ा वक्त से ज़्यादा नीयत पर मुनहरस है। अगर हमारी नीयत ठीक है रोज़े के साथ, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर, कितना टाइम पीरियड लंबा रोज़ा रख रहे हैं। सो आखिरी जो इख्तितामी पैगाम मेरा कलीसिया के लिए है, सुनने वालों के लिए है, वो ये है कि रोज़े की ताकत उसकी लंबाई में नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई में है। गौर से सुनिए, रोज़े की ताकत उसकी लंबाई में नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई में है। कितनी दिल की गहराई से आप रोज़ा रख रहे हैं, किस दिल और किस ख्याल के साथ आप रोज़ा रख रहे हैं, चाहे एक दिन का रोज़ा हो या 40 दिन का। अगर आप खुदा के करीब आ रहे हैं तो वही सच्चा रोज़ा है, वही खुदा के हजूर जो है वो ख़ास और अहम रोज़ा है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आए अपने आप को चेक करें, क्या जो मैं रोज़ा रख रहा हूँ वो खालिस नीयत के साथ, खालिस दिल के साथ, दिल की गहराई से रोज़ा रख रहा हूँ। अगर आप रोज़ा रख कर सो रहे हैं या रोज़ा रख कर दुनियावी कामों में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, दुआ में, इबादत में, कलाम को पढ़ने में या इबादत में वक्त नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप सिर्फ भूखा रह रहे हैं। आपका रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का ही रोज़ा है। रोज़े में दुआ, खाकसारी, आजिज़ी और पकीज़गी का होना इंतहाई ज़रूरी है। कलाम को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, इबादत में वक्त गुज़ारें, खुदा के हजूर वर्शिप करें, तन्हाई में वक्त गुज़ारें, और आपका रोज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो खुफिया तौर पर रोज़ा रखें। दुनिया को मत बताएं कि मैंने इतना रोज़ा रखा है, लोगों पर मत ज़ाहिर करें कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैंने इतने रोज़े रखे हैं। अजर दुनिया ने नहीं, अजर मेरे और आपके खुदा ने देना है। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।